Good morning, my all dear students. Today we will continue part second, PowerPoint 2010. So let's begin. Improved animations menu. चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें. एनिमेशन मेन्यू और इम्प्रूव हो गया. इम्प्रूव मतलब होता है उसको और अच्छे तरीके से बना देना. इम्प्रूव मतलब होता है निखार. ठीक है. इन पावरपॉइंट 2010, पावरपॉइंट 2010 में यू विल फील दैट द एनिमेशंस मेन्यू हैज़ बीन इम्प्रूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. पावरपॉइंट 2010 में आपको लगता है कि एनिमेशन मेन्यू को काफ़ी हद तक सुधार दिया गया है. इट ऑफर्स ए वेरी यूज़र फ्रेंडली थंबनेल टाइप ऑफ स्टाइल चॉइस. यह एक बहुत ही उपयोगकर्ता के अनुकूल थंबनेल प्रकार की शैली प्रदान करता है. जस्ट बाय लुकिंग एट ईच चॉइस you would know what the effect will do when you apply it. बस प्रत्येक विकल्प को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आप इसे लागू करते हैं तो प्रभाव क्या करेगा. इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं. इसका मतलब ये है जैसे सेव कोई विकल्प है, सेव के लिए एक सिंबल बना रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा सेव. आप जान जाएंगे इससे डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव होगा. ठीक है. सपोज कीजिए आपके लिए कैंची बनी है ऐसे, इसका मतलब होता है कट, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में से टेक्स्ट कट करने हो, ऑब्जेक्ट कट करने हो तो कट का प्रयोग करते हैं. इस हिसाब से आपको यहाँ विकल्प मिल जाएगा. विकल्प को देखकर ही आप जान सकते हैं कि इसको हम जब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा. ठीक है. चलिए आगे देख लेते हैं. वीडियो एडिटिंग. वीडियो एडिट करना. एडिट मतलब होता है निष्पादन से संपादन से संबंधित है ये. तो वीडियो एडिट करना. ठीक है. पावरपॉइंट 2010 नाउ इंक्लूड बिल्ड इन वीडियो एडिटिंग फीचर. तो पावरपॉइंट 2010 अब वीडियो एडिटिंग विशेषता के साथ बनाया गया है. यू कैन ट्रिम वीडियो. आप ट्रिम मतलब होता है काटना, वीडियो को काटना. यू कैन ट्रिम वीडियो, ऐड इफेक्ट एंड डू मच मोर. और बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी आप वीडियो को काट सकते हैं, उसमें प्रभाव डाल सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट पावरपॉइंट. पावरपॉइंट को स्टार्ट करना. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. तो सबसे पहले इन्होंने बताया है स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. लोकेटेड इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडोज टास्क बार. ये मिलेगा कहाँ आपको, विंडोज टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर ये आपको दिखाई देगा. नेक्स्ट है पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इसके बाद आप इसके बाद आप ऑल प्रोग्राम देखेंगे, उस पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे. सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2010. इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2010 पर क्लिक करेंगे. पावरपॉइंट 2010 विल ओपन. पावरपॉइंट 2010 ओपन होगा. डिस्प्ले ए ब्लैंक स्लाइड. एक ब्लैंक यानी खाली स्लाइड के साथ डिस्प्ले होगा. The new PowerPoint environment has been designed so that its powerful features are easier to find whenever you need them. नए पावरपॉइंट वातावरण को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ताकि जब आपको उनकी आवश्यकता हो, इसकी पावरफुल मतलब शक्तिशाली सुविधाएं आसानी से आपको मिल सकें. दिस डिज़ाइन रिफ्लेक्ट्स the way in which people generally work within the program. यह डिज़ाइन उस तरीके को दर्शाता है जिसमें लोग आमतौर पर प्रोग्राम के भीतर काम करते हैं.
In PowerPoint 2010, the commands are displayed on the ribbon for easy access. PowerPoint 2010 में रिबन पर आसान पहुंच के लिए आदेश प्रदर्शित किए जाते हैं. The ribbon is the area across the top of screen and express most of the features that are hidden in file menu. रिबन स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित क्षेत्र है और फाइल मेन्यू में छिपी अधिकांश विशेषताओं को दिखाता है. द रिबन मेक्स इट ईजियर टू सी एंड फाइंड द कमांड्स टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स. रिबन देखने और खोजने में ऑब्जेक्ट को आसान बनाता है. कमांड्स टू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट्स यानी कि कमांड के द्वारा. द रिबन कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल लाइन ऑफ टैब्स बाय प्रेसिंग कंट्रोल F1. रिबन को रिड्यूस समेटा जा सकता है एक सिंगल लाइन टैब के द्वारा, यानी कि एक टैब हम प्रेस करेंगे तो रिबन हमारा समेटा जा सकता है, रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस का मतलब यहाँ होता है वो गायब हो जाएगा फिर आ जाएगा, यानी कि किस बटन से? कंट्रोल प्लस F1. ठीक है. नेक्स्ट, द होम टैब इज ऑर्गेनाइज्ड इन 6 ग्रुप्स मेनली रिलेटेड टू स्लाइड लेआउट एंड फॉर्मेटिंग, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग. द होम टैब इज ऑर्गेनाइज्ड इन 6 ग्रुप्स मेनली रिलेटेड टू स्लाइड लेआउट एंड फॉर्मेटिंग. होम टैब को मुख्यतः 6 ग्रुप में 6 समूह में बांटा गया है जो कि स्लाइड के लेआउट और फॉर्मेट से संबंधित हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा स्लाइड्स, तीसरा फॉन्ट्स, चौथा पैराग्राफ, पांचवा ड्राइंग और लास्ट है एडिटिंग. ये आपके लेआउट और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है यानी संबंधित हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द होम टैब will allow you to quickly create new slide. Choose a layout, add and format text and save. होम टैब आपको आसानी से एक नई स्लाइड बनाने के लिए, उसका लेआउट चुनाव करने के लिए और उसके टेक्स्ट आकार की फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है. नेक्स्ट आपका इंसर्ट. द इंसर्ट टैब इज ऑर्गेनाइज्ड इन 7 ग्रुप. इंसर्ट टैब 7 भागों में यानी 7 समूहों में बांटा गया है. फर्स्ट टेबल्स, सेकेंड इमेज, थर्ड इलस्ट्रेशंस, फोर्थ लिंक्स, फिफ्थ टेक्स्ट, सिक्स सिंबल्स एंड लास्ट मीडिया. Here you find all objects you would include in your slides such as tables, pictures, diagrams, charts, text box, sounds, hyperlinks, header and footer. यहाँ आप उन सारे ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी फाइल में होना चाहिए या होता है, जैसे टेबल, पिक्चर्स, डायग्राम, चार्ट्स, टेक्स्ट बॉक्स, साउंड्स, हाइपरलिंक्स, हेडर एंड फुटर जो कि आपके स्लाइड्स में होने चाहिए. आपको कहाँ मिलेंगे? इंसर्ट टैब पर. नेक्स्ट, द डिज़ाइन टैब इज ऑर्गेनाइज्ड इन 3 ग्रुप्स. डिज़ाइन टैब को 3 समूहों में बांटा गया है. फर्स्ट पेज सेटअप, सेकेंड थीम्स एंड थर्ड बैकग्राउंड, यानी कि 3 समूहों में बांटा गया है. The themes group command allows you to completely change the look of your presentation. Themes group command, जो themes समूह कमांड है, ये आपको आपके प्रेजेंटेशन का पूरा लुक ही चेंज कर देता है. जैसे देखिए, आप लोग मोबाइल में थीम लगाते हैं ऊपर. मोबाइल जैसे सपोज कीजिए मोबाइल की लाइट ऑफ है, जैसे आप लाइट ऑन किए, लाइट ऑन का मतलब मोबाइल की स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली बटन आप जैसे प्रेस किए मोबाइल की लाइट जलती है. तो जो आप उस पर वॉलपेपर लगाए रहते हैं उसी हिसाब से हमारा ये थीम्स होता है.
दिस इंक्लूड्स द कलर्स, बैकग्राउंड एंड फॉन्ट्स। यह रंग, बैकग्राउंड और फॉन्ट को समाहित करता है, यानी कि आपका जो थीम्स है, थीम्स में क्या क्या आएंगे, कलर, बैकग्राउंड एंड फॉन्ट्स। आपका यहाँ देखिए दिया गया है, ये इंसर्ट, ये वाला, ये फिगर आपको दिख रहा है, इसी फिगर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला फिगर है, यही है। नेक्स्ट, टू क्रिएट एंड ओपन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाना और खोलना। व्हेन यू स्टार्ट पावर पॉइंट 2010 फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप पावर पॉइंट 2010 पहली बार खोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ए ब्लैंक पेज प्रेजेंटेशन इज सेलेक्टेड। तो अपने आप जो प्रेजेंटेशन पेज होता है वो ब्लैंक होता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट होता है। यू कैन स्टार्ट बाय एडिंग टेक्स्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड बाय सब्सिक्वेंटली इंक्लूडिंग न्यू स्लाइड। यू कैन स्टार्ट बाय एडिंग, आप प्रारंभ कर सकते हैं बाय एडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को ऐड करके, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर, एंड बाय सब्सिक्वेंटली इंक्लूडिंग न्यू स्लाइड, और तुरंत ही नई स्लाइड को इंक्लूड करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टेप देखते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। क्लिक द फाइल टैब। तो कहाँ क्लिक करेंगे, फाइल टैब पर। दिस टेक्स यू टू बैक स्टेज व्यू, यह आपको बैक स्टेज व्यू पर ले जाएगा। क्लिक ऑन न्यू, अब आप न्यू पर क्लिक कीजिए। न्यू प्रेजेंटेशन स्क्रीन अपीयर, न्यू प्रेजेंटेशन स्क्रीन आपको दिखाई देगा, जैसा कि आपके बगल में यहाँ ये दिख रहा है, जहाँ ये देखिए यही है। डबल क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर 2 बार क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट, इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन, एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है, आपका प्रेजेंटेशन पहले से बना है कंप्यूटर में, उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ ऊपर क्रिएट किया था, उसको आप सेव करेंगे तो आपके सिस्टम में पड़ा रहेगा, फिर फ्यूचर में उसको आप खोल सकते हैं। तो ये आपको अब ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, पहले से पड़े हुए प्रेजेंटेशन को खोलना। क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करते हैं। दिस टेक्स यू टू बैक स्टेज व्यू, यह आपको बैक स्टेज व्यू पर ले जाएगा। क्लिक ऑन ओपन, ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। इन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स में नेविगेट टू द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल्स यू वांट टू ओपन एंड देन डबल क्लिक ऑन द फाइल। आपको ढेर सारे फोल्डर्स दिखेंगे जिसमें ढेर सारी फाइल्स होंगी, और जहां आपकी फाइल्स होंगी, जो फाइल आप चाहते हैं, और जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो ओपन यानी जो आपका कमांड आएगा यहाँ, ये आपका जो कमांड आता है, यही ओपन का बॉक्स यही खुलेगा ऐसा। तो आपको यहाँ से अपनी फाइल क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आप फाइल सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल एजुकेशनल मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।